सरोड जेल आने वाला प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को मसीह बना देता हूँ। प्रभु की बड़ी दया है। पिछला हफ्ता में भी अब इस रीति में छोटा सा ये संदेश आप लोगों के साथ बांटने के लिए मौका मिला और फिर से एक बार ये थर्सडे फ्राइडे इस रीति में छोटा सा एक संदेश आप लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रभु कृपा दे रहा है। उसकी प्रति प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। खास करके पिछले दिन में मानव परमेश्वर की महिमा के लिए सृजा हुआ लोगों को मेरे पास इकट्ठा करो करके प्रभु कहने वाला वो शब्द को आधार लेकर के प्रभु के लोग प्रभु को महिमा कैसा दे सकता है, कैसा कर सकता है, उसका बारे में हम लोग थोड़ा सा ध्यान कर रहा था। आपको याद होगा उनमें से मैं आपको बोला था मैं 7 बात बताऊंगा। उसमें से 2 बात हमने 2 दिन में होकर के देखा पिछले हफ्ता में। क्या क्या था? पहले बात धन्यवाद की बलिदान चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है करके प्रभु ने कहा। हमारे जीवन में हर बात में धन्यवाद देने वाला एक गुण हमारे में होना चाहिए, क्योंकि भक्तों का जीवन में उनका ओटों में प्रभु ने एक नया गीत दिया, वो प्रभु का स्तुति है। तो हमेशा प्रभु का स्तुति करते रहना एक भक्त का कर्तव्य है। तो इसलिए हम लोग एक एक दिन कितना उपकार पाते हैं, अनगिनत उपकार पाते हैं। सब उपकार के लिए हम धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि उसका किसी भी उपकार को नहीं भूलना करके जब वो वजन बनाता है तो हमारा जिम्मेवारी है। ये बात हम लोग देखते हैं। तो ऐसा है तो आज भी हमने कितना उपकार पाया और जो कितना धन्यवाद दिया, ये बात को हमें परखना चाहिए। और जो धन्यवाद नहीं करता वो प्रभु का महिमा नहीं करता। इसका मतलब प्रभु का महिमा करने का पहला भाग था धन्यवाद का स्तुति करना या धन्यवाद करना। और दूसरा बात हमने देखा था प्रभु ने जो दिया हुआ काम पूरा करना। अभी यीशु मसीह ने ही वो बात को पिता को बताया, ये पिता मैंने धरती में तेरा नाम महिमा किया, क्योंकि जो काम तूने मुझे दिया मैंने वो काम को पूरा किया। यूहन्ना 17:4 आपको याद होगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अपने जीवन में प्रभु ने हम सबको काम दिया है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसको भी प्रभु ने उद्धार किया उसको काम ना दिया हो, सबको दिया है और सबका कर्तव्य है। और कोई भी सोचे मुझे कोई काम नहीं दिया तो ये बहुत धोखा है, क्योंकि हमें पहला पत्रोस 2 अध्याय का 9 वचन में लिखा है, हमें प्रभु ने अंधकार से अनुभव ज्योति में लाया। क्यों लाया? उसका गुण प्रकट करने के लिए। उसका गुण प्रकट करना हमारा काम है और वो काम भी हम नहीं जाना। और प्रभु ने अपने चेलों को, विश्वासियों को बताया, तुम सारे जगत में जाकर के ये सुसमाचार सुनाओ। ये सबके लिए है, सभी विश्वासियों का कर्तव्य है। उस कर्तव्य से कोई भी अलग नहीं है। आपको मंडली का मानव प्राचीन बन करके सेवकाई प्रभु ने नहीं दिया होगा, वो बात अलग है। आपको शायद एक उपदेशक नहीं बनाया होगा, एक टीचर नहीं बनाया होगा, वो बात अलग है। वो एक अलग आपका विश्वास योग्यता दे करके प्रभु आपको अपॉइंटमेंट करेगा। लेकिन यीशु मसीह का गवाही देना ये हर एक उद्धार पाए हुए लोगों का कर्तव्य है। ये हमें करना ही है। अगर हम ये छोटी बात पर भी विश्वास योग्य नहीं रहेगा तो बड़े बड़े बात प्रभु उसको नहीं सौंपेगा। प्रभु परखता है इसलिए प्रभु विश्वास योग्य लोगों को ही प्रभु की विशेष सेवा के लिए नियुक्त करता है। ये हम लोग जानना। तो आज मैं आपको तीसरा बात बताना चाहूँगा कि प्रभु को महिमा हम कैसे दे सकता है। उसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने बताया हुआ मत्ती की सुसमाचार 5 अध्याय उसका 16 वचन पढ़ करके हम आरंभ करेंगे। मत्ती 5 अध्याय 16 वचन। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। देखिए तुम्हारे भले कामों को देख करके स्वर्ग के पिता का बड़ाई करे या महिमा करे। बहुत बड़ी बात है। हमारे जीवन में प्रभु के लोग होने के कारण हमारे जीवन से आने वाला हर एक काम भले काम होना, भले कामों से, देखिए बहुत बड़ी बात है ना। हम प्रभु के लोगों से मैं कई बार लोगों को बोलता है
एक कुत्ता मनुष्य को काटा वो कोई बड़ा खबर नहीं, परंतु मनुष्य कुत्ते को काटेगा तो भयंकर खबर है, भयंकर खबर है ना। एक प्रभु का जन कभी भी कोई गलत काम करेगा तो है फिर प्रभु का भयंकर निंदा होता, भयंकर निंदा होता। प्रियो, हमको ये बात को जानना है। हमारे जीवन में हम उन भले कामों के लिए, जब एफेसियों का पत्री में 2 अध्याय का 10 वचन में प्रेरित पौलुस क्या बोलता है? क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं हाँ। और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए, उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। हाँ, देखा, हम उन भले कामों के लिए सृजे गए। यदि जो कोई मसीह यीशु में वो नया सृष्टि है, प्रभु ने हमें नया रीति में सृजा है उन भले कामों के लिए। हम लोग को ये भले काम करके हम उद्धार नहीं पाया, ये उद्धार पाने का कार्य के बारे में भी नहीं, परंतु हम उद्धार पाए हुआ लोग भले काम करना है। भले कामों के लिए प्रभु ने हमारा उद्धार किया है, ये जानना। बहुत लोग ये जानकारी कम देखता, हमको ये बात को जानना प्रियो। हम प्रभु में आया है तो हम उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं। हमारे जीवन में आज किस रीति में मुझ में भले काम हो रहा है, प्रभु चाहने वाला वो भले काम मुझ में है क्या, ये जानना जरूरी बात है ना। कोई प्रकार का बुरी बात, बुरी चाल चलन, बुरी शब्द हमारे से ना निकले। प्रभु का महिमा देने वाला बात है ना। मानव प्रभु को महिमा मिलना चाहिए, सुनने वालों को आशीष मिलना चाहिए। हमारा हर एक चाल चलन के द्वारा प्रभु का महिमा होना, वो एक निर्णय हमको लेना। इसके बारे में और उस तीतोस का पत्री में बहुत सुंदर रीति में 5 बात इस भले बातों का बारे में, भले कामों का बारे में कहता है। मैं आपको थोड़ा सा वो बात बताना चाहूँगा। बहुत से लोगों को बात मालूम, आप एक रिविजन हो जाएगा, वो जानना बहुत अच्छी बात है। तीतुस का पत्री 2 अध्याय उसका 7 वचन पढ़े। सब बातों में अपने आप को भले कामों का नमूना बना। देखा, सब बातों में प्रभु का दास बोलता है भले कामों में अपने आप को नमूना बनाओ, नमूना बनाओ। हम लोग एक नमूना बनना, ये कितनी बड़ी बात है, एक आदर्श बनना है। आज मेरे जीवन में मैं किसी बात के लिए आदर्श है, हम दूसरों के लिए एक आदर्श बनना, क्योंकि हमारे लिए सब बात में यीशु मसीह आदर्श है करके हम लोग पहला पत्रोस 2 अध्याय उसका 21 वचन में हम लोग पढ़ता है, पहला पत्रोस 2 का 21 में। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है। देखा, तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। देखा, उसकी पद चिन्हों पर चलने के लिए यीशु मसीह हमारे लिए आदर्श देकर गया। ये बहुत बड़ी बात है ना। आज उस आदर्श पर हमें चलना, यीशु मसीह का दिया हुआ आदर्श व्यक्तिगत जीवन में, मंडली जीवन में, सब हमें एक आदर्श बनना। थिस्सलुनीके मंडली के बारे में आपको मालूम है, पहला थिस्सलुनीकियों में उसका पहला अध्याय का 7-8 वचन में पौलुस कहता है, यहाँ तक कि मकुदुनिया और अखिया के सब विश्वासियों के लिए तुम आदर्श बने। देखा, थिस्सलुनीके मंडली के बारे में पौलुस बोलता है तुम मकदोनिया अखाया मंडलियों के लिए आदर्श बना। क्योंकि तुम्हारी यहाँ से न केवल मकुदुनिया और अखिया में प्रभु का वचन सुनाया गया, पर तुम्हारे विश्वास की जो परमेश्वर पर है हर जगह ऐसी चर्चा फैल गई है कि हमें कहने की आवश्यकता ही नहीं। ओ देखा, क्या बड़ी बात है प्रियो, कितना अच्छी बात है। इसका मतलब हमारे जीवन, व्यक्तिगत जीवन, मंडली जीवन, ये सब एक आदर्श बनना। आदर्श नहीं है तो भले बातों में आदर्श बनना। प्रियो, किसी भी कारण से हमारे जीवन से, हमारा चाल चलन से प्रभु का निंदा ना हो, इसमें हमें सावधान रहना। तो वही माना 2 अध्याय तीतुस 2 अध्याय उसका 14 वचन,
तीतुस उसका दूसरा अध्याय का 14 वचन। जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया देखा, जिसने अपने आप को हमारे लिए क्यों दिया? कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगर्म हो। देखा, प्रभु ने अपने आप को हमारे लिए दे दिया। किसने दिया? भले भले कामों में हम सदग्रम लेना चाहिए। भले भले कामों में सदग्रम देने के लिए प्रभु ने हमारे लिए अपने आप को दिया। कितना बड़ी बात है प्रियो। प्रभु ने मेरे लिए अपने आप को दिया करके हर एक विश्वासी जानना है ना प्रियो। हम लोग इस भयानक पाव भरा दुनिया में रहते थे। दुष्ट संसार का लिखा है ना, गलातियों में ऐसे लिखा है। गलातियों उसका पहला अध्याय उसका 3 या 4 वचन में दुष्ट संसार से जुड़ा है। ऐसा उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। देखा, वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। कौन सा वचन है? 4। देखो, मतलब इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाया। उसके लिए प्रभु ने हमारे लिए अपने आप को दिया। इस दुष्टता से, दुष्ट संसार से, बुरे संसार से प्रभु ने हमें छुड़ाया, पुत्र के राज्य में लाया, अंधकार का वश में से छुड़ाया है। कितना बड़ी बात है प्रियो। उसके लिए उसने अपने आप को दिया। ये हर एक बहुत लोग जानना चाहिए। वही बात उसी गलातियों 2:20 में पौलुस अपना अनुभव में एक बात कहता है। वो बहुत महत्वपूर्ण बात है, मैं आपको बताना चाहूँगा। गलातियों उसका दूसरा अध्याय का 20 वचन। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित न रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ, देखो, अभी मैं शरीर में जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया। देखा, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। मेरे लिए, देखा, व्यक्तिगत संबंध है। मेरे लिए अपने आप को दे दिया। देखो, पापियों में नंबर 1 पापी करके कबूल करने वाला प्रेरित पौलुस यहाँ पर यीशु मसीह की उस मृत्यु मेरे लिए था करके उड़ा कर कहता है। इसका मतलब मेरा जीवन उस प्रभु के लिए कैसा होना चाहिए, कितना सुगंधदायक बनना चाहिए। उस प्रभु का महिमा वो मेरा लक्ष्य होना चाहिए। वो मेरे लिए अपने आप को दिया। देखा, तो वापस तो उसका माना दूसरा अध्याय का 14 वचन और एक बार पढ़ना, 2 का 14। जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले, हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगर्म हो। देखा, भले भले कामों में सरगर्म हो। प्रियो, आज ऐसा एक भावना के साथ व्यक्तिगत जीवन में बिता पा रहा है कि नहीं? हमेशा उन भले कामों में तन मन से लगा रहने वाला बन करके जीवन बिताने वाले एक अनुभव आज वो ऐसा अवस्था में रहे कि नहीं, ये बात को जांच रहा। फिर ये तो उसका पत्री 3रा अध्याय उसका पहला वचन देखिए। लोगों को सुधि दिला कि हाकिमों और अधिकारियों के अधीन रहे और उनकी आज्ञा माने और हर एक अच्छे काम के लिए तैयार रहे। देखा, हर एक अच्छे काम के लिए तैयार रहे। तैयार रहना प्रियो। हमेशा कई लोग है ना, बुराई फैलाने के लिए, बुरे काम करने के लिए तैयार रहता है? क्या उनका मन है? प्रभु का भय नहीं। कितना दुख लगता है प्रियो, है? दूसरे को नीच करना, दूसरे की निंदा करना, बदनाम करना, ये सब भले काम नहीं है प्रियो, है? कई बातों में गलत रीति में कमेंट्स करना है दुखदायी बात है। इसका मतलब क्या है कि प्रभु ने उनको दिया हुआ अनुग्रह को व्यर्थ कर रहा है। हमारे जीवन में हमें भले काम करने के लिए तैयार रहना है। भले काम करना नहीं होता है तो बुरे काम मत करो भाई, नहीं तो भयंकर प्रभु का क्रोध आएगा, है ना। अभी ये तैयारी के बारे में रोमियो पहला अध्याय का 15 वचन में और उसका आने वाला एक बात है कि माला तैयारी की बात पर, है ना, माला वो क्या बोलता है, अतः मैं तुम्हें भी जो रोम में रहते हो सुसमाचार सुनाने को भरसक तैयार हूँ। देखा, मैं हमेशा में तैयार रहता हूँ
सुसमाचार सुनाने के लिए तैयारी। आज कितने लोगों का अवसर मिलता है पर ये अच्छा काम नहीं करता। प्रियो, एक व्यक्ति को सुसमाचार देने से बढ़कर के अच्छा काम कुछ भी नहीं है। उनको सही मार्ग दिखाना बहुत बड़ी बात है। हमारे जीवन में परखना है, मैं तैयार है क्या। पौलुस बोलता है मैं सुसमाचार सुनाने के लिए तैयार हूं। कितना अनमोल बात है। आज कितने लोगों को अच्छा अच्छा अवसर मिलता है लेकिन वो सुसमाचार का गवाही नहीं देता। तो अभी उसी तीसरा अध्याय का 8 वचन पढ़ना। तीसरा अध्याय का 8 वचन। यह बात सच है और मैं चाहता हूँ कि तू इन बातों के विषय में दृढ़ता से बोले, इसलिए कि जिन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया है वे भले भले कामों में लगे रहने का ध्यान रखे। ये बातें भली और मनुष्य के लाभ की है। हाँ, देखिए ये बात भली और मनुष्य की लाभ की है। बहुत सुंदर बात है। अपने जीवन में भले भले कामों को प्रति क्या होना, वापस एक बार पढ़ना। यह बात सच है और मैं चाहता हूँ कि तू इन बातों के विषय में दृढ़ता से बोले, इसलिए कि जिन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया है वे भले भले कामों में लगे रहने का ध्यान। भले भले कामों में लगे रहना, देखा, भले भले कामों में लगे रहना, क्या बात है। कुछ देर भले काम करने के बाद में फिर कोई बुरे बातों पर नहीं जाना। हमेशा भले भले बातों पर लगा रहना, किसी प्रकार की भी बुरी बात ना हो, सावधान रहना है। आज खान तक अपने भले भले काम करके थक जाता है क्या। भले भले काम करने के लिए थकना नहीं, भले भले कामों में थक गया तो हमारा प्रतिफल में बहुत बड़ा वादा आएगा। इसलिए अनेक पवित्र लोग भले भले काम करते ही रहना है। उसका 14 वचन भी पढ़ना, तीतुस उसका 3:14। हमारे लोग भी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अच्छे कामों में लगे रहना सीखे ताकि निष्फल न रहे। अच्छे कामों में लगा रहना सीखे ताकि निष्फल ना हो। देखा है, इसका मतलब आज के दिन में क्या अच्छा काम किया। आप सोचिए, प्रार्थना में लगा रहना, दूसरे के लिए प्रार्थना के द्वारा जीवन की सहायता पहुंचाना, इवन प्रभु का उपस्थिति में बैठ करके प्रभु का वचन को ध्यान करके प्रभु को जानना प्रभु की दृष्टि में बहुत मूल्यवान कार्य है। तो हमारे जीवन में आज किस रीति में भले कामों को करते हुए प्रभु को मैंने महिमा कर पाया, ये बात को हमें जानना। क्योंकि अभी आप जो भले काम करेगा वो आनंददा के काम में आएगा। अभी ही सिर्फ ये मौका है। इसलिए जब तीमुथियुस को लिखने के टाइम पर पौलुस बोलने वाला एक अनोखा शब्द है। तीमुथी 6 अध्याय उसका 17-18 वचन, सॉरी 18-19 वचन। वे भलाई करे और भले कामों में धनी बने, भले कामों में धनी के बने और उदार और सहायता देने में तत्पर हो और आगे के लिए एक अच्छी नींव डाल रखे कि सच्चे जीवन को वश में कर ले। देखा प्रियो, आगे के लिए एक अच्छा नींव डालने का, आगे के लिए इस बात को प्राप्त करने का अभी यहाँ हमारे मौका है। अभी का समय नष्ट किया तो बाद में आपको बहुत पछताना पड़ेगा। पछताने से भी कोई फायदा नहीं है। बहुत लोग पछताएगा क्योंकि ये जीवन आनंददा की तैयारी में, उन भले कामों में मुझे सत्कर्म रहना चाहिए था, उसमें लगा रहना चाहिए था, उसमें मुझे उत्साही बनना चाहिए था। वो बातों में एक अच्छा समर्पण, अच्छा एक दर्शन ना होने वाले लोग उस आनंददा में बहुत नुकसान उठाएगा। अपने आप को परखना। कई रीति में हमसे मतलब जीवन को बिगाड़ करके बुरे बातों पर ले जाने के लिए विरोधी कोशिश करेगा, लेकिन हमारा कर्तव्य है हम उन भले कामों में लगे रहना, भले कामों में लगा रहना, भविष्य के लिए एक अच्छा नींव डालना है ना। प्रभु का दृष्टि में जो योग्य है वही काम करना। एक दो दृष्टांत में बाइबल से बता करके मैं संदेश समाप्त करूंगा। एक दावीद का एक अनुभव है। शाऊल दावीद के पीछे लगा रहा। एक प्रकार दावीद को खत्म करना शाऊल का लक्ष्य था, लेकिन
परमेश्वर के वचन के अनुसार दावीद के हाथ में कई बार शाऊल को प्रभु ने सौंपा, लेकिन दावीद ने शाऊल से कोई बदला नहीं लिया। वो शाऊल का पीछे लगा रह करके वो हमेशा उसका नुकसान ही चाहा। लेकिन हम देखता है जब मतलब ये अवस्था देख करके, आप देखिए ये अवस्था देख करके स्वयं शाऊल दावीद का बारे में देने वाले एक गवाही, ये बहुत बड़ी बात है। दुश्मन हमारे बारे में क्या गवाही देता है प्रियो, ऐसा गवाही बनकर के रहना जिंदगी के लिए बहुत लाभदायक है। अभी विरोधी शाऊल दावीद के बारे में क्या गवाही दी आपको मालूम है ना? पहले शमूएल 24 अध्याय उसका 17 वचन। फिर उसने दाऊद से कहा, तू मुझसे अधिक धर्मी है, तूने तो मेरे साथ भलाई की है, परंतु मैंने तेरे साथ बुराई की। देखा, तूने मेरे साथ भलाई किया लेकिन मैं तेरे साथ बुराई किया। इसका मतलब तू बुराई की बदले में मेरे लिए भलाई किया। शायद यही बातों को लेकर होगा भजन संगीता में, भजन संगीता उसका 35 अध्याय का 12 वचन। वे मुझसे भलाई के बदले बुराई करते हैं। देखा, वे मुझसे भलाई के बदले बुराई करते। देखो भयंकर बात है ना प्रियो, है अपन लोगों के लिए भलाई करता लेकिन वो लोग हमारे लिए बुराई करता। ये अनुभव भक्तों के जीवन में बहुत बार मिलता है प्रियो, है। हमने ये बात को बहुत बार बहुत रीति में अनुभव किया। मैं उसका अभी वर्णन नहीं करना चाहूँगा, लेकिन प्रभु का महिमा हो मैं इतना ही बताना चाहूँगा। तो सबसे बड़ी बात है अपन दूसरे की भलाई करता लेकिन दूसरे हमारे लिए बुराई करता। ये भक्तों के जीवन में, बहुतों के जीवन में अनुभव हुआ है, आज भी हो रहा है। ये कोई अजंबा का बात नहीं है ना। प्रभु यीशु मसीह ने कौन सा बुराई किया, लेकिन ये दुनिया ने प्रभु को क्या दिया, वही बात प्रभु के पीछे चलने वाले लोगों का, भक्तों के जीवन में होगा। अब यहाँ पर कई बार इस शाऊल को प्रभु का वचन के अनुसार दावीद का हाथ में मिल गया था, है ना। वही 24 अध्याय, पहला शमूएल 24 अध्याय का 4 से 7 वचन पढ़ा। तब दाऊद के जनों ने उससे कहा, सुन, आज वही दिन है जिसके विषय यहोवा ने तुझसे कहा था, मैं तेरे शत्रु को तेरे हाथ में सौंप दूंगा। देखा, ये यहोवा ने दाऊद से कहा था। अभी अवसर आ गया बोल करके, चलो प्रभु ने भी कहा है, प्रभु ने सौंपा है, चलो करते इसका कल्याण। ऐसा उसने नहीं सोचा कि तू उससे मनमाना बर्ताव कर ले। देखा, मनमाना बर्ताव कर ले, पूरा छूटे। लेकिन तब दाऊद ने उठकर शाऊल के बागे की छोर को छिपकर काट लिया। इसके बाद दाऊद शाऊल के बागे की छोर को काटने से पछताया। वह अपने जनों से कहने लगा, यहोवा न करे कि मैं अपने प्रभु से, जो यहोवा का अभिषिक्त है, ऐसा काम करूं कि उस पर हाथ उठाओ, क्योंकि वह यहोवा का अभिषिक्त है। ऐसी बातें कहकर दाऊद ने अपने जनों को समझाया और उन्हें शाऊल पर आक्रमण करने को उठने न दिया। देखो, मानो दाऊद के साथ जितने लोग हैं, अभी शाऊल को खत्म करने के लिए उनका बहुत बड़ा इच्छा था, लेकिन दाऊद ने उनको ऐसे होने नहीं दिया, उनको रुकाया। देखा प्रियो, कितना बड़ी बात है। आज कितने लोग, है ना, प्रभु के चुने हुए, प्रभु के नियत किए हुए दासों के खिलाफ में बात करने के लिए झूठी बात बना करके क्या क्या कहता है। बहुत भयंकर बात है प्रियो। उनका कहने की बातों पर कोई सच्चाई नहीं, क्योंकि वो ऐसा एक झूठ की प्रतीति करने वाला आत्मा उनमें काम करता। बहुत अद्भुत बात है, हमें ये बात को जानना। अभी दावीद कितना अच्छा दिल है उनका, स्वर्ग के दृष्टि में वो कितना महान व्यक्ति है ना। ऐसा बात बार बार हुआ उसी दावीद के जीवन में, शाऊल के प्रति आया हुआ और एक अनुभव 26 अध्याय में, उसका 26 अध्याय का 8-9 वचन। तब अभिषय ने दाऊद से कहा, परमेश्वर ने आज तेरे शत्रु को तेरे हाथ में कर दिया है, इसलिए अब मैं उसको एक बार ऐसा मारूं कि भाला उससे भेदता हुआ भूमि में धस जाए और मुझको उसे दूसरी बार मारना न पड़ेगा। दाऊद ने अभिषय से कहा, उसे नष्ट न कर, क्योंकि यहोवा के अभिषेक पर हाथ चलाकर कौन निर्दोष ठहर सकता है। देखा प्रियो, कितना बड़ी बात है। अभिषय बोलता है कि दावीद, परमेश्वर ने तुझे दिया हुआ वचन के अनुसार अभी दूसरे बार अभी दुश्मन तेरे हाथ में आ गया है, अभी मैं भाला से एक ही बार मार करके मैं इसको खत्म कर देता हूं, दोबारा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगा, है। देखो, लेकिन दावीद ने उसको मना किया। प्रियो, कितना बड़ी बात है। उसको
ऐसा रीति में मरने नहीं दिया। इसलिए शाऊल ने गवाही दिया, मैं तेरे खिलाफ बुराई किया लेकिन तूने मेरे साथ भलाई किया। कितना बड़ी बात है भाई। हमारे जीवन में आज हम जो भी काम करता है वो प्रभु का दृष्टि में कैसा है, प्रभु क्या बोलेंगे। देखो आज दुनिया के लोग अपनी मनमानी में कई लोगों के बारे में कई कुछ बोलेंगे, दोष लगाएंगे, अच्छे बात को भी बुरा कहेंगे। ये सब दुनिया का लोगों का एक स्वभाव है। उसका भी एक दृष्टांत मैं आपको बताऊं। जब मरियम ने प्रभु का ऊपर तेल उंडेला, उस पर चेहरे लोगों ने सबने कुड़कुड़ाया, है ना। वो बात हम लोग मरकुस का सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसका 3 से 8 तक वचनों में हम देखेंगे। मरकुस उसका 14 अध्याय का 3 से 8। जब वह बेतनिया में शमौन कोढ़ी के घर भोजन करने बैठा हुआ था, तब एक स्त्री संगमरमर के पात्र में जटामांसी का बहुमूल्य शुद्ध इत्र ले आई और पात्र तोड़कर इत्र को उसके सिर पर उंडेला। परंतु कोई कोई अपने मन में रिसिया कर कहने लगे, इस इत्र का क्यों सत्यानाश किया गया, क्योंकि यह इत्र तो 300 दिनार से अधिक मूल्य में बेचा जाकर कंगालों में बांटा जा सकता था। और वे उसको झिड़कने लगे। यीशु ने कहा, उसे छोड़ दो, उसे क्यों सताते हो, उसने तो मेरे साथ भलाई की है। कंगाल तुम्हारे साथ सदा रहते हैं और तुम सब चाहो तब उनसे भलाई कर सकते हो, पर मैं तुम्हारे साथ सदा न रहूंगा। जो कुछ वह कर सकी उसने किया। देखा, जो कुछ वो कर सकी उसने किया। प्रियो, ये बहुत बड़ी बात है। हमारे जीवन में हमारा काम को देख करके स्वर्ग क्या गवाही देता है, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आप देखिए यहाँ पर यही संभव मत्ती की सुसमाचार 26 अध्याय का 6 से 13 तक के वचनों में है। यूहन्ना का सुसमाचार 12 अध्याय का 3 से 7 तक के वचनों में सब मिला करके पढ़ेगा तो सभी चेहरे लोग उस पर कुड़कुड़ाया। और जो प्रभु ने उनका कामों को देख करके बोला, उसने मेरे साथ भला किया। देखा, इवन इस्करियोत योद्धा ने यहां तक बोला, ये भेज करके कंगालों को देता, लेकिन वो सच्चा दिल से नहीं बोला, क्योंकि वो चोरी करने वाला था। वो पैसा मतलब चोरी करते थे, उसके अंदर इस पे भेज करके उस पे से चोरी करने का प्लान था, पद्धति फेल हो गया। देखो है, तब आप देखिए प्रभु बोलता है, उसने जो कुछ कर सकता है वो मेरे साथ किया। बोलेगा तो उसकी मैक्सिमम भलाई उसने मेरे साथ किया। प्रियो, आज हमारा आत्मीय जीवन कैसा है, हम कहाँ तक प्रभु की महिमा के लिए कर पा रहा है, वो कर पा रहा है क्या, करता है क्या है, या हम लोग एकदम ऐसा सा बोलेगा तो हो गया तो ओके, नहीं तो जाने दो। एक ढीला अवस्था नहीं होना चाहिए, क्योंकि यिर्मयाह 48 का 10 में लिखा है, यहोवा का काम आलस्य से करता है वो श्रापित है। हमें कितना उत्साह के साथ प्रभु ने हमें दिया हुआ कामों को अच्छा रीति में निभाना। तो आज वो भले काम प्रभु जो चाहते हैं उसके द्वारा मैं प्रभु का महिमा कर पा रहे क्या? आज मुझसे कोई बुरी बात होता है क्या? प्रभु के साथ जोड़ा गया हुआ जीवन जरूर भले बातों में भरा होना चाहिए। उसके एक दृष्टांत का बात भी मत्ती के सुसमाचार 7 अध्याय उसका 16 से 20 तक प्रभु ने अच्छा दृष्टांत रूप में बताया। वो बात पर भी थोड़ा गौर दीजिए। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्या लोग झाड़ियों से अंगूर या ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है। देखिए, अच्छा पेड़ अच्छा फल लाएगा, बहुत बड़ी बात है। अच्छा पेड़ बोलेगा तो जो भी प्रभु यीशु मसीह में साटा गया, बहुत बड़ी बात है। और हमारे जीवन मसीह में है, वो अच्छा फल ही देगा प्रियो। और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है, अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता। देखा, जो मसीह में है उसमें से बुरी बात नहीं आ सकता प्रियो। आप एक बात को परखना, और आप मसीह में होते हुए अभी भी बुरे कार्य कर रहा है, प्रभु की इच्छा के खिलाफ आप बातें कर रहा है, कार्य कर रहा है, सोच रहा है, चाहता है, धोखा है।
कोई भी बुरे पेड़ अच्छा फल नहीं ला सकता, और न निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। निकम्मा पेड़ अच्छा नहीं ला सकता, अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता। जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में डाला जाता है। इस प्रकार उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। देखा, फलों से पहचानोगे। इसका मतलब आज हमें परखना है। आज जिस भले कामों के लिए प्रभु ने मुझे समझा, आज वो भले काम मुझ में हो पा रहा है क्या? ऐसा नहीं है तो ये जीवन में आप भयंकर धोखा में। इसलिए आज मैं आपको यही प्रोत्साहन करना चाहूँगा, अपने कामों को परखो। मैं जिस भले कामों के लिए सृजा गया, मैं अलग किया गया, वो काम मैं कर रहा है क्या? या प्रभु में आने से पहले जैसे जैसे बुरे काम मुझ में हो रहा था, आज भी वही बुरे कामों में मैं लगा हुआ है क्या? जीवन बदला है कि नहीं? प्रभु का वो भले कार्य मेरे जीवन में हो रहा है कि नहीं? ये बात को हमें परख कर देखना। तो जो भले काम हम करेगा उससे पिता का महिमा होगा। अब से एक बार आप मत्ती 5 का 16 वचन हम पढ़ेंगे। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके, कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर, तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। प्रियो, हमारे भले कामों को देख करके स्वर्ग के पिता का बड़ाई करने वाला भक्त बन करके, प्रभु को महिमा देने वाला एक सच्चा प्रभु का चेला बनकर, एक मसीह बनकर जीते हुए प्रभु का आगमन की तैयारी में रहने के लिए वचन सुनने वाला सब पर प्रभु का आशीष हो, प्रभु को महिमा मिले। आमीन।